अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम आपके यूनिट नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो कि है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पे वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है। कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्हें Z या Z से डिनोट किया जाता है और उनकी फॉर्म होती है A + B आयोटा। ए इसका रियल पार्ट होता है और बी इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी आयोटा के साथ जो भी चीज़ होगी वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसे हम RE/Z लिखेंगे और इसको IM/Z लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव है तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म A + B आयोटा वेयर A एंड B आर रियल नंबर्स। क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। क्या कहता है कि आपने हर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जबकि A और B आपके पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो देखें यहाँ हमें दो कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहे हैं। एक ये है आपके पास 2 + 3 आयोटा और दूसरा है 7 - 2 आयोटा। इनका हमने लेना है सम कैसे लेंगे कि रियल नंबर को रियल में जो है ना, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे देखें आपके, सबसे पहले तो ये किया कि ब्रैकेट को मैंने ओपन किया। ब्रैकेट जब मैंने ओपन की तो सेंटर में प्लस का साइन है, तो दैट्स मीन अगली दोनों टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा। अब देखें कि रियल पार्ट आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 7 और 2 कितने बने 9। अब इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 आयोटा में से 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट किए, यानी 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले तो बाकी 1 आयोटा रहा। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। उसके बाद देखें कि पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को तवज्जो से देखें। यहाँ पे आपके पास जो एक नंबर दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर फर्स्ट में से सेकंड का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। अब देखें कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मैं ओपन करती हूँ। क्या तरीका है कि सबसे बाहर जो नंबर लिखा हुआ है ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा, रियल हो या इमेजिनरी हो। तो देखें 5 2s आर कितना बना 10 और 4 2s आर कितना हुआ 8 आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर की दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और दोनों टर्म को बारी बारी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस और 7 3s आर 21 और जो है ना प्लस माइनस माइनस और 4 3s आर 12 आयोटा आ जाएगा। अब देखें कि 10 भी रियल पार्ट है, 21 भी रियल पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं तो 21 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दैट्स मीन इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन वाले नंबर का हमेशा डिफरेंस लिया जाता है। तो 21 में से 10 निकालेंगे तो बाकी आपके पास -11 बचेंगे। क्योंकि 21 में से 11 बच रहा है और तो 21 नेगेटिव है तो 11 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद देखें कि 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी क्या बचेंगे, 4 बचेंगे, लेकिन नेगेटिव 4 बचेंगे क्योंकि ये 4 12 में से बच रहे हैं और 12 नेगेटिव है, इसलिए ये 4 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर इसको यूं कर दें तो आपके पास ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप माइनस या -1 कॉमन निकाल लें। आपके पास 11 + 4 आयोटा यानी A + B आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि इसे A + B आयोटा की फॉर्म में ला रहे हैं। ये तो आपके जहन में आएगा तो ये तो पहले से A + B आयोटा की फॉर्म में है। तो असल में ये जैसे देखें कि दो कम्प्लेक्स नंबर और फिर बाहर नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन्हें सिंप्लीफाई करके हमने एक कम्प्लेक्स नंबर A + B आयोटा की फॉर्म में लाना था। ठीक है।
इस क्वेश्चन में भी एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ये था, एक ये था, इनको कंबाइन करके हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसे लाया। अब देखें कि पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4, जो पार्ट नंबर 3 रह गया वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, इसी तरह का है। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट था तो मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। देखें कि 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्यूब। तो देखें कि आयोटा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू मौजूद हैं। आयोटा आपके पास स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, या ये हमारी हेल्प कर सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा होगा उसे -1 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर है, इसे हम आगे जाके -1 से रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आयोटा क्यूब है तो आप इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाइए। कैसे कि ये आयोटा रेज टू पावर 1 और आयोटा रेज टू पावर 2, 2 + 1 कितने बने 3, जैसे कि पीछे एक्सरसाइज में हमने किया था। तो आपके पास 6 आयोटा तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, -1 लिख दिया। अब देखें कि यहाँ आपके पास 16 है तो 8 2s are 16 ऐसी फॉर्म बनाई ताकि आयोटा स्क्वायर बन जाए और हम उसे -1 में कन्वर्ट करें। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा और -1 देखें आपके पास इसकी पावर क्या है 8, 8 क्या है इवन, तो ये -1 क्या हो जाएगा +1 और 3 1s are 3 तो 3 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है -6 आयोटा रेज टू पावर 19। 19 को डायरेक्ट हम आयोटा स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो हमने ये किया कि एक आयोटा सेपरेट कर लिया और आयोटा रेज टू पावर 18 लिख दिया। तो अब 18 को हम क्या कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 9, यानी कि आपके पास 18 ये फॉर्म बन जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया और क्योंकि ये 9 ऑड है तो इसलिए -1 ही रहेगा। पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है और अगर ऑड हो तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव रहता है। उसके बाद 25 को भी डायरेक्ट हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया कि 4 आयोटा, ठीक है, और 24 हमने इसको कर लिया क्योंकि 24 प्लस जो है ना 1 कितना हुआ 25, और 24 को आप क्या लिख सकते हो 12 2s are 24 और यहाँ आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 से, ठीक हो गया। और 12 क्या है आपके पास इवन नंबर, तो ये आप जो है -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि सब जो आपके पास आयोटा स्क्वायर थे उन्हें हमने चेंज कर लिया। यहाँ आपके पास 2 × -1 है तो -2 आ जाएगा। यहाँ देखें कि -1 है प्लस -6 आयोटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ +1 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ आपके पास सॉल्व करने के बाद -1 बचा तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपके पास 6 आयोटा आ जाएगा और यहाँ आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। अब तवज्जो से देखें कि ये -6 और ये +6, क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस बना था ना, ठीक है। ये देखें इन दोनों को हमने क्या कर दिया कैंसिल, और ये -2 यहाँ हमारे पास आ गया। अब देखें कि 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करें, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा। तो ये देखें ये इतना लंबा जो लिखा हुआ था इसको हमने किस फॉर्म में ले आए 1 + 4 आयोटा की फॉर्म में ले आए। इस तरह आपका ये जो एक्सरसाइज थी 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा।